हेलो स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। हम कर रहे हैं फोर्थ यूनिट, हमारी चल रही है कम्युनिकेशन की। कल मैंने आपको कम्युनिकेशन करा दिया था, शॉर्ट्स में भी मैंने कम्युनिकेशन के बारे में बताया। और जो है कल भी मैंने आपको शॉर्ट्स में मैंने आपको परिभाषाएं कराई थी और इंट्रोडक्शन कराया था कम्युनिकेशन का, है ना। संप्रेषण का, संचार संप्रेषण जो भी आप समझ सकते हैं जिस भी तरीके से, है ना। और कल मैंने आपको उद्देश्य कराए थे, इसके सिद्धांत कराए थे, थोड़े थोड़े दो दो तीन तीन लाइन के थे सिद्धांत कराए थे। इसकी प्रकृति कराई थी मैंने कल आपको, ठीक है, बहुत सिंपल वे में। अब देखते हैं संप्रेषण प्रणाली, है ना। आप जो है ये पहले देखते हैं कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है ना। सिद्धांत मैंने कराए थे और थोड़ा सा संप्रेषण प्रणाली के बारे में भी देख लेती हूँ, बता देती हूँ आपको, है ना। कि जो है इनको छोड़ करके जो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम क्या होता है। इसमें तीन चीजें की आवश्यकता पड़ती है: विषय सामग्री, विषय सामग्री, संचार की विधि, संचार की विधि, ठीक है। तीसरी जो है संचार की प्रक्रिया। एक इसकी जरूरत पड़ती है, एक इसकी जरूरत पड़ती है, एक इसकी जरूरत पड़ती है, संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तीन चीजों की पड़ती है। विषय सामग्री क्या है? विषय सामग्री यह है जिसका संप्रेषण हमें करना है, जिस भी बात को हमें कहना है। वो कोई आदेश भी हो सकता है, वो निर्णय भी हो सकता है, वो कोई सूचना भी हो सकती है, वो आंकड़े भी हो सकते हैं, कोई पत्र भी हो सकता है, हम किसी को देना चाहें। संप्रेषण की विधि या तरीका, संप्रेषण की विधि तरीका, जैसे मान लीजिए हम बोल के बताना चाहते हैं, लिख कर बताना चाहते हैं, हाव भाव से बताना चाहते हैं, सुनकर बताना चाहते हैं, एक आचरण के द्वारा बताना चाहते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया, संप्रेषण संचार की प्रक्रिया, संप्रेषण प्रक्रिया की उसका माध्यम क्या है, संदेश का माध्यम, यानी कि हमारे बीच में टेलीफोन है माध्यम, या हम जो है 1-to-1 कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं है, मैं बैठी हूँ, सामने बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं है, या टेलीफोन माध्यम है, या टीवी, या कोई और माध्यम। टीवी से तो हमारा एक तरफा होता है, संवाद है माध्यम, या संवाद है, ये माध्यम हमारा संवाद है, बातचीत कर रहे हैं आपस में, है ना। यह संवाद प्राप्त करता, संचार प्रक्रिया में सारी चीज आ जाती है, संवाददाता भी आ जाता है, संवाद की प्रक्रिया और मीडियम माध्यम या चैनल भी आ जाता है ना। प्रक्रिया में पूरी चीजें आ जाती हैं। तो ये हो गया आपका संप्रेषण प्रणाली। अब हम बात करते हैं संप्रेषण प्रणाली के बाद में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या हैं? कम्युनिकेशन मॉडल क्या है? कम्युनिकेशन मॉडल जो है, पहले हम मॉडल के बारे में जानते हैं। मॉडल क्या होता है? मॉडल जो होता है वो किसी जटिल वस्तु, प्रणाली, सिस्टम या प्रक्रिया का एक सरल, छोटा या सांकेतिक प्रतिनिधित्व होता है। मॉडल क्या होते हैं भाई? कोई मान लीजिए हमारे पास कोई जटिल चीज है और उसको हम बताना चाहते हैं। किस, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी कोई हमारे पास कोई ऐसी बिल्डिंग है, या कोई ऐसा हमारे पास महल है, या कोई ऐसी पुरानी धरोहर है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, बट लेकिन होता क्या है कि हम उसको यहाँ ला नहीं सकते। तो उसको जो इसे बोलते हैं फिजिकल, है ना, फिजिकल मॉडल। तो जो है उसको हम ला नहीं सकते, तो जटिल होगी उसको लाने में। तो उसको क्या है, तो हम चित्र बना देंगे मॉडल का, या तो ये तो किसी छोटी चीज से बना देंगे मॉडल, किसी भी लकड़ी से बना दिया, पत्थरों से बना दिया, किसी चीज से, या फिर उसको चित्र के द्वारा, चित्र में बना दिया मॉडल, चित्र में मॉडल बना देंगे हम, चित्र से के द्वारा दिखाएंगे। तो मॉडल होता है किसी भी जटिल और जो है जटिल वस्तु, प्रणाली या प्रक्रिया को, किसमें, सिस्टम या प्रक्रिया का एक सरल या छोटा रूप, है ना। जटिल सिस्टम, प्रणाली, प्रक्रिया, या फिर कोई वस्तु हो, कोई इतनी कठिन वस्तु, जैसे मैंने बताया कोई जो है कुतुब मीनार है, कुछ भी हम कुछ दिखाना चाहते हैं, हम नहीं ला सकते यहाँ, तो हम चित्र के द्वारा है, किसी चित्र के द्वारा है कि मॉडल बना देंगे उसका, है ना, किसी छोटी चीज से। जो सांकेतिक प्रतिनिधित्व, मेन चीज है कि सांकेतिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए कि चित्र उस चीज का है जो हमें डिस्क्राइब की गई थी, ये चित्र उस चीज का है, हमें समझ में आ जाना चाहिए। फिर जैसे मान लीजिए फैशन मॉडल, जैसे फैशन मॉडल होते हैं, जो क्या ट्रेंड चल रहा है फैशन को दिखाते हैं, पूरा ऊपर से दिखाते हैं ना फैशन मॉडल। तो वो भी मॉडल होते हैं किस चीज को, फैशन, क्या फैशन चल रहा है आजकल, तो वो भी मॉडल्स होते हैं। तो इस तरीके से मॉडल जो है, मॉडल इसको कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन के संचार है,
दो या दो व्यक्तियों से अधिक का संचार। संचार में हमारा कोई माध्यम भी हो सकता है, हम वन टू भी संचार कर सकते हैं, हम मास मीडिया से भी हमारा संचार होता है, जैसे कि हम समाचार पत्र पर पढ़ते हैं। ये कि एक तरफा, ये लीनियर जो है हमारा कम्युनिकेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन है। समाचार पत्र से जो हम टीवी पर हम जो देखते हैं, जहां हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, होता है लीनियर, ठीक है। और जहां इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्टिव होता है, ठीक है। और जो है इस तरह से एक होता है ट्रांजेक्शन मॉडल। तो आज हम बात करेंगे संप्रेषण मॉडल होता है। हम ये 3 मॉडल तो हमने कि प्रकार बता ही दिया आपको। अब जो है बताती हूँ कि मॉडल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, देखते हैं कि हमें लाभ क्या है अगर आखिरकार हम मॉडल बनाते क्यों। ये पहले तो मैंने बता दिया, किसी जटिल वस्तु को, प्रक्रिया को, या किसी जो है सिस्टम को, प्रक्रिया को, या फिर किसी प्रणाली को दिखाने के लिए। और एक बात और है कि जो संप्रेषण या संचार के तत्वों के, अब हम इसमें क्यों बनाते हैं, अब हम ये तो हो गई एक नॉर्मल बात, जनरल बात। अब आ जाते हैं कम्युनिकेशन मॉडल को बनाने की हमें क्या जरूरत पड़ी, है ना। कम्युनिकेशन मॉडल को बनाने की हमें जरूरत, ताकि हम उनके तत्व, जितने भी तत्व हैं, उनको एक दिखा सकें कि इस तरीके से जो है, ताकि जैसे मान लीजिए प्रेषक क्या है, माध्यम क्या है, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, ये सब बीच में जो है, इस तरह से हम प्रक्रिया हम दिखा सके। मान लीजिए हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे इसको। तो मैं क्यों, जैसे मान लीजिए, अब मान लीजिए ये है, हम मॉडल बना रहे हैं, मान लीजिए लीनियर मॉडल है, मान लीजिए लीनियर मॉडल है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए प्रेषक है, यानी जो संवाद, जो बात कह रहा है, मैसेज, जो मैसेंजर है ना। फिर है माध्यम, फिर है प्राप्तकर्ता। तो इसको देखते हुए आप समझ जाएंगे कि लीनियर मॉडल है, एक इसमें चला जा रहा है, तो लीनियर मॉडल है। तो आप एक इस चित्र के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आप इसको मॉडल को समझ जाएंगे कि ये लीनियर मॉडल है, ठीक है। तो इसलिए जो है देखते ही समझ जाना। जैसे कि अब इसको देखते हैं कि एक तो ये हो गया, तत्वों के बारे में जानकारी मिल जाती है। दोबारा की संप्रेषण संशोधन में मान लीजिए यहाँ से जो है कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ माध्यम में, तो ये संशोधन हम कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। विभिन्न मॉडलों के माध्यम से समझ पाते हैं कि संप्रेषण ने, हम इन माध्यम से क्या क्या समझ पाते हैं कि जो संप्रेषण है मौखिक और लिखित नहीं बल्कि संकेतों। हम अब मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ये कम्युनिकेशन मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ और संकेत बता रही हूँ, तो संकेत ही तो है ना, संकेत ही तो है ये। तो संकेतों के माध्यम से आप समझ रहे हैं, तो ये सब चीजों के लिए जो है संप्रेषण मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो है 3 तरह के मॉडल हैं, 3 तरह के मॉडल है, एक तो मैंने लिख दिया है वैसे तो 3 तरह के मॉडल है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ मॉडल लिखते हैं पहले, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक है। पहला है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, फिर है ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब बात करते हैं लीनियर की, है ना। लीनियर मॉडल कौन सा होता है, जैसे इसमें हम एक बात ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो रेडियो होती है, रेडियो पे जब बातें चलती हैं, रेखीय में भी समझ सकते हैं कि जैसे रेडियो में बातें, मान लो रेडियो में कोई एफएम में कोई, मतलब मान लीजिए ये जो होते हैं ना रेडियो जॉकी जो होते हैं, रेडियो में जो काम करते हैं, बोलने उद्घोषक जो होते हैं, मान लीजिए ये इन्होंने कोई बात कही, तो ये जरूरी नहीं है कि संदेश जो सुन रहा है उससे वो बात, मान लो किसी को एड्रेस करके बात कर रहे हैं, पर जरूरी तो नहीं कि वो उस समय रेडियो सुन रहा हो या उनकी बात सुन ले, तो एक तरफा हुआ ना, ये लीनियर हुआ ये, ठीक है। तो जो है रेखीय मॉडल में क्या करते हैं हम, रेखीय मॉडल 3 तरह के मॉडल हो गया। अब 3 तरह के मॉडल तो हो गए, अब इनमें भी 4-4 भाग हैं, इनमें भी 4-4 भाग हैं। लीनियर मॉडल में पहले आपको समझा देती हूँ, जो रेखीय मॉडल होता है, यहां एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं, है ना। एक व्यक्ति प्रेषक या प्राप्तकर्ता हो सकता है, लेकिन दोनों नहीं। जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे अखबार, मैगजीन्स, हम टीवी देख रहे हैं, है ना, इस तरह से न्यूज़पेपर, ये सब चीजें जो है एक उसमें हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम कहीं
भाषण दे रहे हैं, लेकिन भाषण दे रहे हैं लेकिन सुन तो रहे हैं, लेकिन वो उन्हें उलट कर कोई जवाब देने की सुविधा नहीं है वहां। वो वे केवल एक तरफा ही चल रहा है, भाषण दे रहे हैं बस, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक दिशात्मक होता है। इसको ना क्या कहते हैं, इसको लीनियर को क्या कहते हैं, लीनियर को कहते हैं एक दिशात्मक। एक दिशात्मक कहते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाता है, उधर से कोई जवाब नहीं आता, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो जो है इसमें जो है हमारे पास है 4 मॉडल है, 4 मॉडल हैं। कौन कौन से? पहला तो है लीनियर मॉडल को देखते हैं सबसे पहले, हम इनको बाद में देखेंगे। लीनियर मॉडल को देखते हैं सबसे पहले। इसमें सबसे पहला है एरिस्टोटल, है ना, एरिस्टोटल मॉडल। दूसरा है लैसवेल, लैसवेल मॉडल। फिर है हमारा जो है शैनन वीवर मॉडल, शैनन वीवर मॉडल। फिर है हमारा फोर्थ बर्लो मॉडल। कौन सा है? बर्लो मॉडल। मॉडल, ठीक है। हमारे ये जो है 4 मॉडल हैं, 4 मॉडल हो गए। अब हम सबसे पहले अरस्तु मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये 3 चीजों के बारे में बात करते हैं। ये जो है अरस्तु का जो मॉडल है, ये इसमें 3 संप्रेषण तत्व सम्मिलित है, वक्ता, विषय और दर्शक, है ना। अब बात करते हैं हम केवल एरिस्टोटल की। अब बात करेंगे केवल इस मॉडल की बात करेंगे, एरिस्टोटल मॉडल की बात करेंगे हम। इसमें किन किन 3 चीजों की है जरूरत हमें? वक्ता की, विषय की और दर्शक। वक्ता, विषय, वक्ता, विषय और दर्शक, यानी कि भाषण देने वाला और विषय जिस विषय में भाषण दे रहा है, दर्शक जो सुनने वाले हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली किस चीज में जो है भाषण देने में जो हमारी वो होती है, कम्युनिकेशन होता है, उसको मोस्टली इन्होंने कहा है, ठीक है। अब इसके लिए क्या चाहिए हमें? इसके लिए हमें वाक पटुता की आवश्यकता है, अलंकृत भाषा की आवश्यकता है। भाषण देने में लगते हैं ना ऐसे शब्द होते हैं जो वही जो अट्रैक्टिव लगते हैं, जो अच्छे लगते हैं अपने आप को, है ना। वाक पटुता, वक्र पटुता, अलंकारिक तरीका, है ना। तो जो है इसको ये कई सारे इसके नाम है। रेटोरिक मॉडल भी इसको कहते हैं, दूसरा नाम भी है इसका एरिस्टोटल का, रेटोरिक मॉडल। रेटोरिक के अलंकृत है ना, रेटोरिक मॉडल भी अगर ये आ जाता है, कोई आपके आम क्वेश्चन नहीं आ जाता है कि एरिस्टोटल मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो रेटोरिक मॉडल इसका दूसरा नाम है, ठीक है। अब बात कर देते हैं हम एरिस्टोटल उसकी लैसवेल मॉडल की। 2 मॉडल का अभी आज मैं आपको, लीनियर मॉडल में लैसवेल, ठीक है, इस मॉडल की बात करेंगे अब हम। इसमें क्या है? इसमें 5 चीजों का ध्यान रखना होता है इसमें। किसने, किसने, हु, क्या, किस माध्यम से, किसके लिए, और इफेक्ट, क्या इफेक्ट। ये 2, 3, 4, 5 चीजों का इसमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले किसने कहा, है ना, किसने कहा, कौन है कहने वाला, कौन है, वक्ता कौन है। फिर है क्या कहा, ठीक है। फिर जो है किस माध्यम से कहा, रेडियो माध्यम है, टेलीविजन माध्यम है, कि अखबार माध्यम है, कि क्या माध्यम है, या किसी दूसरे व्यक्ति है, बीच में कोई व्यक्ति है, तीसरे के बीच वाले व्यक्ति के माध्यम से कहलवा दी कोई बात,
है ना, किससे कहा, किससे कहा, है ना, है ना, किसके लिए कहा है कि, यार कहने का मतलब किससे कहा, किसके लिए कहा है कि किससे, आप यहां भी लिख सकते हैं किससे, किससे कहा, किससे कहा, जिसको कहा वो किससे कहा, किस प्रभाव से कहा, किस प्रभाव से कहा ना, इफेक्ट क्या हुआ। तो जो है ये इस प्रकार जो मॉडल है राजनीतिक संचार प्रचार की जांच में सहायकता, जिससे प्रारंभिक सामाजिक शोध के कुछ मॉडल भी सम्मिलित है। संचार प्रक्रिया का यह मॉडल मूलतः 5 प्रश्न पूछकर, यानी कि राजनीतिक संचार, इस मॉडल ने राजनीतिक संचार और प्रचार की जांच में सहायता की, है ना। राजनीतिक ये राजनीतिक संबंध है, राजनीतिक संचार जो हमारे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होते हैं उससे संबंधित है। पॉलिटिकल किससे संबंधित है, ये हमारा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से संबंधित है, जहां भाषण वगैरह दिए जाते हैं, राजनीति में जो भाषण वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेसवेल मॉडल। तो 2 मॉडल मैंने आपको करा दी, 2 मैं कल कराऊंगी लीनियर मॉडल के। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और यूसी नेट की तैयारी कीजिए, और जो नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए स्टूडेंट्स। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाइए और प्रश्न प्रश्न जो है प्रश्न बनाना सीखिए कि इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा। इस तरह से प्रश्न बनाना भी आप सीखिए। आप जो इसकी थ्योरी जो पढ़ रही हैं उनसे कि ऐसे इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है, इस तरह का प्रश्न भी बनाना सीखिए कि ये प्रश्न होंगे तो इनका क्या उत्तर होगा, हम क्या उत्तर देंगे। इस तरह की जो क्रियाएं भी आप, एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं, इस तरह के जो है ग्रह कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं और उससे आपकी समझ अच्छी होगी। इस तरह की जो आप कुछ जो है क्रिटिकल क्वेश्चंस तैयार करेंगे तो इनसे आपकी जो है समझ विकसित होगी। ठीक है, बाय बाय।